Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am Miss Asma Sultan. Today we are going to do grammar focus of unit number 7. This exercise is related to present continuous tense. लेकिन इस टेंस को डिफाइन करने से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज टेंस. टेंस denotes the time of action as well as the state. Tense is of three types: present tense, past tense, future tense. टेंस यानी ज़माने को हम 3 अक़साम में तकसीम करते हैं: माजी, हाल, मुस्तकबिल. ये लेक्चर हमारा प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल से मुतल्लिक है. प्रेजेंट टेंस वो फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करता है. इसे आगे मज़ीद अक़साम में तकसीम किया जाता है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present perfect continuous tense. But our today's topic is about present continuous tense. So let's explain it. Present continuous tense is used to tell about an action which is going on in present time. इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मौजूदा वक्त में जारी हों. It is also called present progressive tense. Students, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है. उर्दू के फ़िक्रात देखें बेटा, वो खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है. इसमें रहा, रही, ये देखें, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को ज़ाहिर करते हैं. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. सेंटेंस यानी जुमले के शुरू में सब्जेक्ट फाइल आता है. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, इज़, आर आता है. नेक्स्ट देखें बेटा, फेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं. फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है. क्लियर बेटा? अब इसकी एग्जांपल देखें. यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज. अब देखें बेटा, यू सब्जेक्ट है जिसके साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है. आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांसिंग, उसके साथ आईएनजी यूज़ किया, ऑन द स्टेज. नेक्स्ट देखें नेगेटिव मनफी. फर्स्ट में देखें सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट. हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लगाते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब एग्जांपल देखें बेटा, यू आर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज. अब देखें, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हमने नोट लगाया तो ये नेगेटिव यानी मनफी जुमला बन गया. क्लियर? आगे देखें इंटेरोगेटिव, सवालिया. सवालिया जुमले में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है. एग्जाम्पल में देखें बेटा, आर यू डांसिंग ऑन द स्टेज. क्लियर? स्टूडेंट्स, हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. लुक एट द एग्जाम्पल बेटा. सबसे पहले देखें सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई एम सिंगिंग. आई के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करते हैं. आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब नंबर 2 एग्जाम्पल में देखें बेटा, यू आर प्लेइंग. यू जो है वो बेटा प्लूरल सेंस देता है, इसलिए उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, यू आर प्लेइंग. नंबर 3 देखें, ही इज़. ही जो है वो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, ही इज़ डांसिंग. शी इज़ स्मोकिंग. आगे नंबर 5, इट इज़ बार्किंग. अब 6 देखें बेटा, वी भी है, प्लूरल सेंस देता है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी आर लर्निंग. नंबर 7, दे आर वॉचिंग. Okay students, I hope you will understand the present continuous tense. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.